जिंदगी में अगर दुख नाम के अलावा कोई चीज रह नहीं गई, कहते हैं ना विवाह होने में दिक्कत, विवाह हो गया तो निभने में दिक्कत। अरेंज मैरिज करी तो ऐसा लगा कि लव मैरिज बेटर थी, लव मैरिज करी तो लग रहा था कि भाई अरेंज मैरिज कर देती तो शायद मेरी परेशानियां कम हो जाती। इसका क्या कारण हो सकता है? उसका जबरदस्त निवारण, जिससे हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? पहले तो सबसे पहली चीज एक कमेंट पढ़ाना चाहूंगी, है ना। गुड मॉर्निंग शाइना मैम, माई एंजल, माई वर्ल्ड, माई लाइफ, द विशेज विच हैव नॉट फुलफिल्ड इन ईयर्स are completing one by one. I just can't believe this is happening. We had taken second consultation from you to pay off the loan which we had taken to buy our new house in Andheri. The biggest news which I have got to give you is unbelievable because it was just not possible so easily. But we have not paid the loan completely, which we had taken for the new house. I'm in awe with your knowledge. I will never ever forget the help which you have done for me in my whole life. I'm in tears while I'm typing this message. My relations with my in-laws have also improved a lot. Now after your consultation, I really don't know what to say and how to express this. I'm touching your feet and great Arika ma'am feet with lots of love and respect. Thank you, thank you, thank you. दिस इज माई रेवती परमार जी। है कि नहीं? क्या कहते हैं, जब एक इंसान की नेगेटिव दशा चलती है ना, और वो कोई भी चीज़ करता है प्रॉपर तरीके से, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताई है कि कोई दशा ऐसी नहीं, कोई हालात ऐसे नहीं जो बदल नहीं सकते। प्रॉब्लम पता है किधर आती है कि हम लोग जो असली तरीके है उससे परे हट जाते हैं। जिसकी नेगेटिव दशा है ना, जिसको पता था कि मेरे सिर्फ नुकसान पे नुकसान होने हैं, उस टाइम पे घर बन जाने, एक के बाद एक चीजें सोचते बाद और हो पहले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं बोल रही मैं कोई ऊपर वाले का कुछ ऊपर भेजा हुआ वो, नहीं। असली तरीकों से जब चलोगे, पक्का वादा है मेरा कि कोई चीज ऐसी है नहीं जो बदल ना सके। लेकिन ये हो गए, रीना जी हो गई, ये जो कमेंट्स देखते हो जिनके काम बन रहे हैं, वो उपाय ऐसे करते हैं जैसे सांस ले रहे हो। आप बोलो हाय हाय हम तो ये नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ा होता है यार। हमेशा समझाया है कि कईयों के पास घर भी है, कईयों के पास रिश्ते भी है, शादी भी टाइम से हो जाती है, खुश भी है, पैसा भी है, अय्याशियां भी मारे, दे आर बॉर्न विद इट। कैसे समझाऊं? अब चाहे कुछ लोग हैं, चाहे मेरा भी एग्जाम्पल है, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये बात पक्की है मेरे को स्ट्रगल से घबराहट नहीं होती, मैं डरती नहीं। लेकिन जीत हासिल हो उसके लिए मेरी तैयारी, कहते हैं ना, जारी रहती है ना पाशा लोगों। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। अब अगर हम लोग बात करते हैं, कई बार कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो मैरिज एक तो होने में दिक्कत देते हैं, मैरिज हो गई तो निभने में दिक्कत देते हैं, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम देते हैं, कंसीविंग में दिक्कत रहती है। पांचवें घर का संबंध अगर किसी भी तरीके से, कहती है ना, कोई पापी ग्रहों के साथ बन गया है ना, जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, और इसके साथ साथ शुक्र या मंगल का टक्कर हो गया, ये बात फैक्ट है, वो लव मैरिज देता है ना। अब लव मैरिज तो वो दे देता है, लेकिन जिस हिसाब से खुशियां देखनी चाहिए नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि पांचवें घर का जो मालिक है काल पुरुष की कुंडली में, वो है बृहस्पति का स्थान। जब बृहस्पति के स्थान में अगर कोई पापी ग्रह आ गया, वो खुशी कैसे देगा? अब बात इस अब कितने लोग होते हैं वो बोलते हैं जी हमारे जो क्या कहते हैं, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। पहली चीज़ तो अरेंज मैरिजेस अगर हम किस चीज़ से देखते हैं, पहले मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जब सातवें घर का जो मालिक है वो दूसरे घर, सातवें घर, 12वें घर, 11वें घर में बैठा हुआ हो, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है किसकी? अरेंज मैरिज की। अब अरेंज मैरिज में क्या देखा जाता है कि उसका जो कैरेक्टर है वो ठीक है, बंदे का कमाता है, हेल्थ अच्छी है, परिवार अच्छा है, सब कुछ देखा जाता है। अब हर कुछ देखने के बावजूद वो चीजें पनप क्यों नहीं पाती?
क्योंकि उनका जो कहते हैं टक्कर है वो पापी ग्रहों के साथ है। समझे मेरी बात को? कितनी ब्यूटीफुल स्टडी है ना? अगर हम वो जो ग्रह की जो खराबियां हैं उसको हम अपने लाइफ से निकालेंगे तो आप मुझे खुद बताओ, क्या आपके काम नहीं बनेंगे? आप मुझे खुद बताओ। अब सबसे पहली चीज़ ये है, मैं ना आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आज मंडे है ना, हर मंडे एक तो है ना, क्या करोगे? दूध और चावल जो होता है वो धर्म स्थान पे छोड़ के आ जाया करो। इसको ना अपना एक नियम बना लो। आप समझे मेरी बात को? जब हम कहते हैं ना औरतों में मंगल को उठा दें, अब मंगल पहले ज़माने में तो वो सिंदूर वगैरह भी जो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं उनका एक वो होता था, कहते हैं ना अपने मस्तिष्क में मंगल को वो कहते हैं ना विराजमान करके रखते थे। अब वो चीज़ें नहीं रही। पहली चीज़ तो एक सिंपल तरीका तो यही है कि सिंदूर ज़रूर लगाओ, या सिंदूर का एक आपको मैं अभिमंत्रित करा हुआ वो भी चीज़ बता दूंगी कि कैसे कहते हैं ना वो जो तिलक होता है अगर वो भी लगाते हो तो ज़बरदस्त वे से काम करेगा, वो मैं आपको बता दूंगी प्रॉपर तरीका। और लड़कों के लिए क्या होता है? लड़कों के लिए ये होता है कि एवरी डे आपने जाकर वो कहते हैं ना शिवलिंग पे, कहते हैं ना शिव बाबा को आपने क्या कहते हैं चंद्रमा चढ़ाना है। अब चंद्रमा क्या हो गया? जल चढ़ाना है। सिंपल है चीजें, है ना? आप मेरी बात समझे। अब दूसरी चीज ये है, जब शुक्र और मंगल कहते हैं ना का टक्कर हो बड़े पॉजिटिव उससे, तो वो क्या बन जाता है? उच्च का केतु। अब जिसका केतु अच्छा हो गया उसको तो संसारिक सुख वैसे मिल ही जाएंगे, उसकी जिंदगी में भटकनी, उसकी मान सम्मान इज्जत वो कहते हैं ना कभी भी खराबी पे नहीं जाएगी, उसके इन लॉज के साथ कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या होएगा? कंसीविंग में दिक्कत भी होएगी, इन लॉज के साथ भी झगड़े कलेश, हस्बैंड वाइफ के साथ भी वो प्यार नहीं रहा, सीधी बात है। और आपको एक बात बता दूं, अगर वो लव मैरिज है, अब लव मैरिज की वो कहते हैं ना गुरु के खिलाफत की वजह से लव मैरिज हो गई, क्योंकि उधर पापी ग्रह थे, उसने आज नहीं तो कल एक बार अट्रैक्शन देगा तो दूसरी बार भी अट्रैक्शन दे देगा, सीधी बात है। तो आप देखोगे 3-4 साल बाद हस्बैंड का या वाइफ का कहीं और अफेयर भी चल पड़ा। ये चीजें बड़ी पते की है, ये बड़ी पते की है। ऐसी ऐसी चीजें समझाऊंगी सिखाऊंगी जिसका कोई टक्कर नहीं होएगा फिर। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करें? काला सफेद कंबल होता है, काला सफेद कंबल को 3 दिन है ना, 3 महीने में एक बार कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। काले सफेद कंबल को, अब किसी ने ना एक बार भेजा था पाशलों को, वो क्या कहते हैं काले सफेद कंबल, वो काला कंबल मैंने उड़ाने के लिए बोला था है ना, शनि के लिए, वो कर्ज वगैरह के लिए, उसमें लाल बॉर्डर थे। यार ऐसे काम क्यों करते हो? जैसे जो बोलूं वैसे किया करो ना यार, है ना? लाल बॉर्डर कहाँ से आ गया? काले सफेद कंबल में लाल लाइनें आ गई, उसने तो वो और खराबी देगा। काला सफेद कंबल जो होता है अपने सर से 7 बार वार कर इसको आप धर्म स्थान पे 3 महीने में 3 दिन तक लगातार, आज कल परसों धर्म स्थान पे छोड़ के आ जाओ, हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अब एक और आपको चीज़ बता देती हूँ, जिनको भी वैवाहिक समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़े जा रही है, क्योंकि एक मैं बात आपको बताऊं, अगर राहु का किसी भी तरीके से कहते हैं ना शुक्र के साथ अगर टक्कर हो गया है ना, किसी भी एस्पेक्ट से, कंजंक्शन से, कोई ऐसी वो बात नहीं, वो कहते हैं ना रिलेशंस का, प्यार मोहब्बत का तो धुआं निकालता ही निकालता है, वो बाद में कमाइयों पे भी धुआं निकालता है। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सिम्टम है, आप समझ जाओ, अगर वो घर पे ये खराबी दे रहा है, वो कल को आने वाले टाइम में जरूर पक्का से आपके धन के स्तोत्र को भी खराब करेगा। आप समझे मेरी बात को? तो अब बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ पे आपने जल, थोड़ा सा दूध और 2 दाने चीनी के डाल के बरगद के पेड़ को आपने जल चढ़ाना है। उसकी जो गीली मिट्टी होगी उसको घर पे लेके आना, उसको हल्दी मिलाकर अपने मस्तिष्क पे तिलक करना शुरू कर दो। सूर्य अच्छा, चंद्र अच्छा, शनि अच्छा, बृहस्पति अच्छा। जो कायदे की चीज है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। ये लाखों की ये पहनो वो पहनो, धज्जियां उड़ जाएंगी, बचने पे भी चीजें बचेंगी नहीं। मैं नहीं बोलती कि ये सही तरीके से, आपको उस दिन क्या बोला था, कौन सा ऐसा श्लोक है, कौन से ऐसे मंत्र हैं जो आपके बाजू वाले जो वो क्या कहते हैं मंदिर है, वो वहां के पुजारी जी नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं सोचते हो
कितने मैसेजेस दिखाऊं, कितने कमेंट दिखाऊं, किधर किधर भटके अपनी चीजें बेच बेच के, कैसे बोलूं? समझे मेरी बात को? ये सारी चीजें करो। और भी चीजें बतानी थी। दूसरा चैनल आरिका शहनाज जंतरमन हीलिंग, उसको भी सब्सक्राइब करो, उस पर भी चीजें बताऊंगी, है ना? कोई घबराने वाली बात नहीं। बाकी मैग्नीफाइड हीलिंग इज ब्यूटीफुल, है कि नहीं? 4th वीक ऑफ अप्रैल जो है अब बस शुरू ही हो जाएगा। इवनिंग वाले बैच की रजिस्ट्रेशन ऑन है। अपने मस्तिष्क को हील करो, अपने डीएनए को हील करो, अपने पास्ट लाइफ को हील करो। ये ओनली हीलिंग है जो हमारे डीएनए को हील कर सकती है। डीएनए से पितृ दोष, ऋण दोष उत्पन्न होता है। कहीं से भी सीखो, ऐसी कोई बात थोड़ा है कि इधर ही से सीखोगे नहीं तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ा होता है बे, है कि नहीं? कहीं से भी सीखो, प्रॉपर चीजें सीखो, कोई ऐसी बात नहीं। और एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन ऑन है। व्हाट्सएप करना पाशा लोगों, मैं कॉल उठाती ही नहीं हूँ। आप मेरी जगह होते आप भी उठा ही नहीं सकते। हर आधे घंटे बाद कंसल्टेशन होती है ना। जिसको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सएप करना। देखो पाशा लोगों, लाइक तो बनता ही है ना। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।